हेलो फ्रेंड, हम देख रहे हैं मन की आवाज़ प्रतिज्ञा में। जैसे कि प्रोफेसर जी नैना जी से कहते हैं कि प्रतिज्ञा को छोड़कर कृष्णा कहीं नहीं जाएगा। नैना जी चले, हम ही लोग चले जाते हैं। और तभी वो सब के सब घर आ जाते हैं। और इधर ठाकुर सज्जन सिंह के यहाँ केसर की माँ और ठाकुर सज्जन सिंह बैठे हुए थे। लेकिन केसर की माँ को अभी एक बात बहुत खटक रही दर्शकों को। जैसे कि वो कहने के, अरे दादा एक बात तो बता, चुटकी बहू को गोली लगी तो वो तो मर भी जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी तुम लोगों को। ऐसी कोनो बात हो गई जो प्रतिभा के लिए इतने परेशान हो जा रहे सब के सब। ठाकुर सब बड़े ही प्यार से समदन जी से कहते हैं, हमें मालूम है ठकुरानी और प्रतिज्ञा घर की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते और उन्हें अच्छे से पता है कि अपने पति को कैसे खुश रखे। प्रतिज्ञा को ये मालूम था कि बाबा से कोई गलती हो जाए तो वो जेल भी जा सकता है। और हमें मालूम है कि प्रतिज्ञा बाबा को कोई भी गलती करने नहीं देगी। कृष्णा बाबा तो प्रतिज्ञा तो बहुत प्यार करते हैं। प्रतिज्ञा बहू अच्छी हो या ना हो समदन जी, लेकिन वो बीबी तो अच्छी है। इसीलिए हम प्रतिज्ञा को इतने ज़्यादा प्यार करने लगे हैं अभी। और उसके खुशी के लिए, सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे। नहीं तो अपनी बेटी जैसे नहीं कि शाम होते ही हमारा बबुआ बाहर जाता है। पहले आप अपने बेटी को समझाइए। सज्जन सिंह ने तो अपनी समदन की बोलती ही बंद कर दी। और इधर प्रोफेसर जी के यहाँ पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं कि सक्सेना जी, आपकी बेटी पर तो गोली लगी, आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की। ये सुनकर तो अभी प्रोफेसर भी सोच में पड़ जाते हैं कि गोली लगी, लेकिन आपको किसने बताया। तभी वो कहते हैं कि हम पुलिस वाले और हम सबको मालूम अच्छी तरह से पड़ जाता है। लेकिन वो प्रोफेसर जी कहते हैं कि हमें कोई कंप्लेंट नहीं करनी, क्योंकि हमें इस झमेले में पड़ना ही नहीं। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं, अगर आपने बताएंगे तो हम तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और ढूंढ लेंगे। तभी प्रोफेसर जी के गलती से उनका कृष्णा का नाम मुंह से निकल जाता है कि हमारे दामाद से गलती से गोली चल गई इंस्पेक्टर साहब, लेकिन हमें कोई शिकायत नहीं है। ऐसी बात करते ही प्रोफेसर जी कहते हैं कि तुम्हारे दामाद का नाम क्या। तभी आदर्श कहने लगता है कि ठाकुर सज्जन सिंह के बेटे हैं कृष्णा। पुलिस वाले तो चले जाते हैं, लेकिन कोमल प्रोफेसर जी भड़क जाते हैं, क्यों ससुर जी, आपने हमारे भैया का क्यों नाम लिया, इसमें हमारे कृष्णा भैया की क्या गलती है। तभी प्रोफेसर जी कहते हैं, अरे बेटा झूठ कब तक छुपाया जा सकता है, वो तो एक न एक न दिन सबको पता चल जाएगा। इधर कृष्णा हॉस्पिटल के रूम में आता है, प्रतिज्ञा के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मेरी गलती से वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हुई है प्रतिज्ञा। तुम्हें कुछ हो जाता बाबू तो मैं कैसे जिंदा रहता। तुम मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाने की कोशिश करना, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। रे बाबू उठ जाओ ना, देख मेरी तरफ देख, मैं तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जैसे कि ठाकुर साहब अपने कमरे की तरफ जा रहे होते थे, घर के नौकर आवाज़ देकर कहते कि बाबूजी दरोगा जी आए हैं। ठाकुर सज्जन सिंह पीछे मुड़कर देखते हैं तो सामने पुलिस वाले खड़े होते हैं। और तभी घर के नौकर से चला जाता है और कहते हैं कि अरे दरोगा जी नमस्कार नमस्कार, कैसे आना हुआ, क्या तकलीफ हुई भाई, इतनी रात को जो आ गए आप। आपके बेटे ने आपकी बहू पर गोली चलाई है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। कहाँ है आपका बेटा, उसे बुलाइए। तभी ठाकुर सिंह बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहते कि अरे दरोगा जी क्यों परेशान किया, हमें बुला लिया होता हम आ जाते। आपको शायद मालूम नहीं कि हमारी पहुंच कहाँ तक है। हमारे बेटे को ले जाकर क्या मिलेगा आपको, आप हमें भी अच्छी तरह से आपका सेवा करने का मौका दीजिए, आपकी सारी तकलीफ कम हो जाएगी। दरोगा जी दोनों हाथ मिलाएंगे तो साथ में रहेंगे और एक दूसरे को कोई तकलीफ भी नहीं होती। तभी सज्जन सिंह से पुलिस वाला भी हाथ मिला लेते हैं और वो चले जाते हैं। और इधर प्रतिज्ञा की सलामती के लिए दोनों दादी प्रार्थना कर रहे होते कि प्रतिज्ञा अच्छे से जल्दी से ठीक होकर घर वापस आ जाए। प्रतिज्ञा सवेरे उठते ही अपने आंखें खोलती है और इधर उधर देखती तो उसे सामने कृष्णा उसके पास सोया हुआ दिखाई देता है। भाई हमारी लाडो तो बहुत प्यार से कृष्णा की तरफ देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि अभी वो कृष्णा को अपने पास बुला कर कहेगी, कृष्णा तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तभी नर्स आकर कहने लगती है, कैसी है आपकी तबीयत। कृष्णा जोर से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि अरे तुम कब जगी, मुझे आवाज़ नहीं दिया तुमने, अच्छी तो हो ना, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना तुमको। कृष्णा की इतनी बातें होती हुए तभी नर्स उसे कहती है कि अरे कृष्णा जी आप बाहर जाइए, हमें इनको इंजेक्शन लगाना है। लेकिन कृष्णा कहता है कि हम कहीं नहीं जाएंगे। तभी प्रतिज्ञा उसे आंखों से अब इशारा कर देती है। तभी कृष्णा बाहर चला जाता है। लेकिन नर्स प्रतिज्ञा को कहती है
कि आपके पति बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपके लिए पता नहीं उन्होंने क्या क्या किया है, आप बहुत भाग्यशाली है। और जैसे ही इंजेक्शन देकर वो बाहर चली जाती तो कृष्णा अंदर आता है और कृष्णा प्रतिज्ञा के चेहरे पर हाथ रख कर कहता है कि ए बाबू, हमें माफ़ कर दो, वो देखो हमारी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। तुम्हें कुछ हो जाता ना बाबू तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, तुम्हारे बगैर तुम्हें अच्छे से मालूम है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। वो कृष्णा बार बार उसे यही जताना चाहता था और सच में वही दर्शकों को कृष्णा बहुत प्यार करता है प्रतिज्ञा को, और रो कर कहता है कि जैसे भी तुम चाहोगी प्रतिज्ञा बाबू, जब वैसा ही मैं आगे जाके करूँगा, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा, तुम्हें कोई ना तकलीफ़ हो या दिक्कत हो वैसा कुछ भी नहीं करूँगा, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही मैं करूँगा। तभी प्रोफेसर जी वहाँ आ जाते और कहता है अरे कृष्णा बेटा, तुम अब घर जाकर आराम करो, हम यहाँ बैठते हैं। तभी कृष्णा कहता है कि मैं प्रतिज्ञा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। आज जैसे ही भी वो प्रतिज्ञा को पूछा अरे बेटी कैसी हो, तब तक तो ठकुरानी आकर कहने लगे बटुकनाथ महाराज जय हो, आपकी वजह से हमारी बहू अच्छे से हो गई है। और जब वो बैठ कर कहने लगते देखना कैसी वह दुबली हो गई, कितना सारा खून बह गया। अरे प्रतिज्ञा बहू, अगर तुझे कुछ हो जाता ना तो ये तो पागल ही हो जाता, तुम्हें तो मालूम है बाबा तुमसे कितना प्यार करता है, देखना तेरी एक थप्पड़ की वजह से कितना सारा कांड हो गया। काय को थप्पड़ मारा तूने राधे को? अरे ठकुरानी, इस बात के लिए आप दवाखाने में आई थी क्या? अरे भाई, अभी तो कहाँ होश में आई है हमारे लाड़ो, और अब फिर से आप शुरू पड़ गए। लेकिन बाद में वो हंसने लगती कि ठीक है जो हुआ सो, लेकिन देख जैसे कि तू घर जाएगी ना तो मैं तेरे को अच्छे से खाना का खिलाऊंगी। ला, मैं तेरे लिए खाना लेके आई अपने हाथों से। लेकिन जैसे कि वो दूध का डब्बा रहता है वो गाड़ी में रह जाता है, वो कृष्णा से कहती ठकुरानी जाके वो दूध का डब्बा लेकर आ तो कृष्णा बाबा। लेकिन कृष्णा कहता कहीं मैं नहीं जाऊँगा। आरुषि कहती है ठीक है मैं जाकर लेकर आती हूँ। जैसे आरुषि गाड़ी में डब्बा लेने के लिए आती है वहाँ उसे शक्ति दिखाई देता है। शक्ति को देखकर तो जैसे उसे लगता है कि अभी वापस चला जाए, लेकिन क्या करे, दूध का डब्बा तो लेना था। शक्ति उसे मना कर देता है कि शक्ति कहता है कि इधर से आकर अपने हाथ से लेके जा। आरुषि डब्बा लेकर निकलने वाली होती तो शक्ति कहता है कि अरे होली के दिन तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, और तुम्हारे घर पर भी नहीं थी, कहाँ गई थी, कोई दूसरा मिल गया क्या तुम्हें? तभी आरुषि के समझ में आ गया कि होली के दिन जो घर में घुसा था वो शक्ति ही था। दर्शकों, अब हम देखेंगे हमारे कृष्णा बाबा अपने लाडों से कितना प्यार करते हैं। जैसे ही सवेरे उठते ही कृष्णा बाबा उसे ब्रश करा देते हैं, उसका मुंह धुलवा देते, और जैसे उसे वॉशरूम जाना होता है ना, वो उसके पैर भी नीचे रखकर उसके पैरों में चप्पल पहना देते। भाई प्यार हो तो ऐसा हो कृष्णा बाबा, सच में आप जैसा प्यार करने वाला पति किसी भाग्यवान को ही मिलता है। जैसे कि कृष्णा नीचे उसे उतारना लगता है प्रतिज्ञा को, प्रतिज्ञा उसकी तरफ से बहुत प्यार से देख रही होती दर्शकों। प्रतिज्ञा की आंखें तो अभी सब कुछ बताने लगी है कि वो बाबा से कितना प्यार करती है। जैसे ही वॉशरूम से वापस आती है तो कृष्णा बाबा उसे खाना खिलाने लगते हैं। भाई प्यार किया है तो खाना भी तो खिलाना पड़ेगा ना। प्रतिज्ञा ना कहती है, लेकिन कृष्णा बाबा नहीं बाबू, तुमको इसका तो खाना ही पड़ेगा। तभी वो खिलाने लगती। खिलाने के बाद जैसे ही प्रतिज्ञा और कृष्णा सो जाते हैं और प्रतिज्ञा की आंखें खोलती है, उसे जब दिखाई देता है कि कृष्णा उसके पास ही सोया हुआ है, तभी प्रतिज्ञा अपने हाथों से कृष्णा के सर पर हाथ रखकर उसे सहलाने लगती है। उठने के बाद अब कृष्णा प्रतिज्ञा के बाल बना रहा होता है, अभी घर जाना है, तो उसे वो कहने लगती है कि कृष्णा अभी मत बाल बनाओ, बाद में कर लेंगे। लेकिन तभी ठाकुर सज्जन सिंह के आकर कहने लगते अरे बाबा, वाह भाई, हमने सिर्फ फिल्मों में लैला मजनू का प्यार देखा था, आज तो सच में देख लिया। बाबा हमें तो मालूम है तुम प्रतिज्ञा को बहुत प्यार कर। ए बेटा, अगर तुझे कुछ हो जाता ना तो ये बाबा पागल हो जाता तेरे लिए। भाई ठाकुर सज्जन सिंह, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सच, 100% सच कह रहे हैं। प्रतिज्ञा के लेके तुम्हारा बाबा तो सच में पागल हो जाता। और तभी सज्जन सिंह कहते हैं भाई हमें अच्छा लगा कि हमारा बाबा तुम्हारा इतना ख्याल रख रहा है, क्योंकि लैला मजनू तो हमने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था ना, लेकिन आज तो सच में देख लिया हमने लैला मजनू की जोड़ी। ए बाबा, अरे क्या कर रहा है रे? चल जल्दी से तैयार हो जा, अब घर पे जाना है, सब घर वाले राह देख रहे। देखो बेटी,
तुम्हारे बिगड़ घर तो अभी बहुत सुना हो गया है, जल्दी से आजा, हम डॉक्टर के मिलकर आते हैं। ठाकुर सज्जन सिंह तो कभी चले जाते हैं दर्शकों, लेकिन हमारे बाबा प्रतिज्ञा की तरफ बहुत प्यार से देख रहे हैं भाई। कुछ भी हो जाए प्यार तो बहुत करते हैं कृष्णा बाबा प्रतिज्ञा को। भाई हमारे प्रतिज्ञा और कृष्णा की जोड़ी को किसी की नज़र ना लगे। और इधर केसर की अम्मा केसर के पास आकर कहने लगती है, क्यों रे, तुम्हें कुछ समझ में आता है कि नहीं? क्या तुम्हारे देवरानी के सेज सजाने में लगे रखी है? और क्या कोई महारानी है कि जो उसका बिस्तर सजा रही है? अरे तू जेठानी है, जेठानी की तरह रहना सीखना, तेरी समझ में नहीं आता क्या? तभी केसर कहते, ए अम्मा तुम मुझे कुछ मत बता दे, पहले ही प्रतिज्ञा अभी अस्पताल से घर आ रही है और उसे आराम करना है, तू जा, तो मुझे ढेर सारा काम करना है। लेकिन केसर की अम्मा फिर से उसे कहती कि अरे तुझे कब समझ में आएगा। और इधर आरुषि अपनी मम्मी से कहती कि मम्मी मैंने तुमको बताया था ना कि होली के दिन हमारे यहाँ कोई आया था, वो शक्ति था। मम्मी तभी आरुषि की माँ कहती है कि कैसे बेटा, तुम्हें कैसे मालूम कि वो शक्ति था? तो मुझे उसने बताया है कि वो यहाँ आया था। मम्मी तभी नैना जी कहती है, अरे बेटा वो तो घर पर ही था। नहीं मम्मी, वो सच में यहाँ आया था, उसने मुझे बताया। तभी नैना जी उसे कहती है कि बेटे अब वो शेर घायल शेर के जैसा हो गया है, तुम उससे ज़रा बच के रहना, तुम अपनी रक्षा खुद करना बेटा। अब ठाकुर साहब अपने बहू को लेकर बड़े शानो शौकत से आ रहे हैं दर्शकों। जैसे ही प्रतिज्ञा नीचे उतरने लगती है, ठाकुर सज्जन सिंह कृष्णा से कहते कि अरे बेटा हमारे बहू को जल्दी से पकड़ लेना, नहीं तो नीचे गिर जाएगी, संभाल के लेना। ठाकुर साहब सच में आप बहुत ही मीठा बोल रहे हैं, जैसे कि आपके मुंह से कोई शहद ही गिर रहा हो। अभी तो हमारे लाड़ो का हमारे बाबा ने प्यार से बाहों में उठा लिया दर्शकों। भाई हमारे लाड़ो तो बहुत ही प्यारी है, क्योंकि अब तो कृष्णा बाबा उसके कदम तो ज़मीन पर भी नहीं रखने देंगे। शक्ति को देखकर सज्जन सिंह बहुत गुस्से से उसकी तरफ देख रहे हैं और घर के अंदर तो चले जाते हैं। जैसे ही बाबा घर के अंदर आता है तभी दादी कहती कि अरे लल्ला ठहर जा, अभी मुझे मेरी बहू की आरती उतारनी है। तभी दादी थाली लेकर आती है और कृष्णा बहू की आरती करने लगती है। सबके सब अभी प्रतिज्ञा के स्वागत के लिए घर के दरवाजे पर खड़े दर्शकों। दादी आरती तो करती है, लेकिन बाद में उसे कहती है कि बेटी जल्दी से अच्छी से हो जा, देख तेरे आने से घर में कितनी रौनक आ गई है। ये सुनकर तभी केसर भी बहुत खुश है कि प्रतिज्ञा आ गई है। केसर की अम्मा कृष्णा से कहती कि अरे छोटे जमाई जी, अगर आपकी प्रतिज्ञा चल नहीं सकी तो क्या करेंगे? आप क्या ऐसे ही गोदी में उठा कर लेके जाएंगे? तभी कृष्णा कहता है कि जी हाँ, मैं तो हमारी बीबी को ऐसे ही गोदी में लेकर ही जाऊंगा। तभी ठाकुर सज्जन सिंह केसर को माँ को कहते हैं कि अरे समदन जी, आपके मुंह में गुड़ शक्कर की जगह गोबर होना चाहिए। जो भी बोलेगी ना बहुत ही गंदा बोलेगी, बही दुखी की। और वो चले जाते हैं। और जैसे ही रात होते ही सज्जन सिंह हॉल में बैठे हुए होते, तभी कृष्णा बाहर आता है। ठाकुर सज्जन सिंह कहते हैं कि क्या रे बेटा, नींद नहीं आ रही क्या? यहाँ क्या हुआ, मुझे बता दो क्या परेशानी। तभी कृष्णा कहता है कि बाबूजी मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। तभी सज्जन सिंह कहते बोलना बेटा, कितना पैसा चाहिए? तू जो चाहेगा सब कुछ तुझे मिलेगा। अरे ये सब कुछ तुम्हारा और शक्ति का ही तो है, बोलना। देख तुझे कोई तकलीफ हो ये मैं देख नहीं सकता, और तू कभी भी तेरे आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। देख तू इतना रोया न प्रतिज्ञा के लिए, मैं तेरे आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। मैं तुझे बहुत प्यार करता, बोल तुझे क्या चाहे। तभी कृष्णा कहता है बाबूजी मुझे कुछ काम करना है, आप मुझे पैसा दीजिए और वो पैसा मैं आपको सूद समेत वापस करूँगा। सच में मैं आपको दे दूँगा, उधार समझ कर दीजिए। मुझे कुछ अच्छा काम करना, जो ईमानदारी से करना होगा, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा को अभी दुखी नहीं देख सकता। और जैसा प्रतिज्ञा चाहेगी वैसा ही मैं काम करूँगा, ईमानदारी से करूँगा। और तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहते हैं कि अरे बेटा, बाप से उधारी कोई लेता है क्या? बोल तुझे कितना पैसा चाहिए? अरे इतनी धन दौलत किस काम की है जो मेरे बेटे के काम ना आ सके? तुझे जितना चाहिए ना, जितना चाहे उतना पैसा मैं दूंगा, और तुझे जो अच्छा लगे वो तू काम कर। तू सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहना, तेरे चेहरे पे मासूमियत कभी दिखाई नहीं देनी चाहिए बेटा। देख जरा मुस्कुरा तो मेरी तरह। ठाकुर सज्जन सिंह कृष्णा की तरफ देखकर बड़े प्यार से मुस्कुराए दर्शकों और कहते हैं बेटा तू जो चाहे तो तुझे मिलेगा। और मैं तुझे एक बात
फिर से कहता हूँ, कभी भी मुझसे उधार मांगने की कोशिश मत करना, सदा खुश रहना। और इधर प्रोफेसर जी अपने घर पर बैठे हैं, तभी आदर्श मिठाई लेकर आता और कहने लगता है कि मैंने जलेबी और दही पूरी लाई है, तो खा लीजिए। लेकिन सबके सब मना कर देते। प्रोफेसर जी कहते हैं कि अरे बेटा, घर में नाश्ता तो बना है, लेकिन तुम बाहर से क्यों लेकर आए। प्रोफेसर जी को आदर्श की कमाई का कुछ खाना नहीं है, तभी वो मना कर देते और कहते हैं कि तुम लोग दोनों खा लो। ये सुनकर आदर्श कहता है कि ऐसे कहो ना पापा कि आपको हमारी कमाई का कुछ भी खाना नहीं है। तभी आदर्श जो लाई हुई मिठाई होती है और फेंक देते हैं। तभी कोमल भड़क जाती है और कहने लगती है कि अरे ससुर जी क्या कर रहे हैं आप, आपको कितनी बार बताया है कि आप हर बात में आदर्श का अपमान क्यों करते। उन्होंने तो चोरी करके तो नहीं लाया था ना, अपने कमाई का ही तो लाया था ना, तो खा लेते ना, क्या बिगड़ जाता आपका। दर्शकों, हमारे लाडो को कृष्णा बाबा तो बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।